फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा, मैं 5 बजे उठ गई थी, अपना नहा ली और उसके बाद आई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने पिछली रात कोई तैयारी नहीं की थी, सिर्फ साबूदाना भिगो के रखा था। आज थी सत्य पूर्णिमा का व्रत था हमारा, तो बस चाय चढ़ाई है और आलू वालू कट करके साबूदाना की खिचड़ी जो है वो बनानी थी। और साथ ही में जो मखाने हैं वो घी में रोस्ट करके और इनको टिफ़िन में यही देना था। साबूदाने की खिचड़ी की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, बट वो रिक्वेस्ट आने से पहले ये व्लॉग जो है शूट हो चुका था, इसलिए फिर कभी जब मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी आप लोगों को दे दूंगी। तो यहाँ पे बस वही मखाने जो मैंने कहा था ना, घी में थोड़े से वो किए, साथ में चाय हो रही थी और यहाँ पे फटाफट मैंने साबूदाने की खिचड़ी बना ली थी। अब ईलू आ गई है तो थोड़ा सा रूटीन में चेंज हुआ है, साथ में मैं भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रही हूँ, आलसी सी मुझे लग रहा है मैं हो गई हूँ। तो बस धीरे धीरे करती रहती हूँ और बस ईलू को भी जगा दिया था। और ईलू को मेरे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, तो पिछली रात वो मेरे कपड़े पहन के सोई थी और ऐसे ही कई टी शर्ट्स मेरी पहन के वो रात को सोती, क्योंकि ढीली ढीली होती है ना, तो इसलिए। तो बस उससे जगाया, फिर हम लोगों ने चाय पी। इनको नाश्ते में भी वही थोड़ा बहुत दे दिया था, क्योंकि कभी भी घर से खाली पेट नहीं निकलना चाहिए। बस ये गए थे, ईलू भी नहाने वाने गई थी और उतने में मैंने क्या किया कि बस ये सारा समेटा समेटी की और फिर बस झाड़ू वगैरह मैंने दे दी थी। और पोछा थोड़ी देर बाद लगाऊंगी, क्योंकि ईलू नहा के आती है, उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस है ना, तो बस उसको नाश्ता देना पड़ता है। तो उसके लिए नाश्ते में मैंने सोचा चलो आज बना देते हैं पोहा। तो उसको नाश्ता भी मतलब ठीक ठाक हैवी दे देती हूँ, कभी कुछ दे दे रही हूँ आजकल। और 2-3 दिन से मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया है, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया। तो यहाँ पे दिया है मैंने हल्दी वाला दूध उसको। ये है पोहा, पोहे में वो कुछ भी नहीं डालती है, ना टमाटर ना मिर्ची ना आलू ना कुछ। ये भीगे हुए 5 बादाम मैंने उसको दे दिए थे नाश्ते में। बस उसको नाश्ता दिया, फिर वही घर के जो सारे काम होते हैं वो, बस बॉटल्स का भी रहता है, तो बस बॉटल भरी और उसके बाद जो रात के जो बर्तन थे वो लगा दूंगी और फिर जो नेक्स्ट अभी के बर्तन हो गए थे वो करना था। बाकी हमारे खाने का तब कुछ था नहीं, साबूदाना की खिचड़ी थोड़ी मेरे लिए भी बची हुई थी, तो मैं भी वही खा लूंगी। तो बस यहाँ पे बर्तन लगाए, बर्तन लगा के अगले बर्तन करने होते, देख रहे हो ना आप उस पे कि बर्तन वापस से हो गए हैं, तो वो करूंगी, क्योंकि बनता रहता है आजकल मेरे घर पे, अब बनता ही रहता है, क्योंकि ईलू है तो उसको मन होता रहता है, तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो यहाँ पे फटाफट मैंने बर्तन जो है वो किए अभी के, और फिर मुझे कपड़े भी धोना था। तो कपड़े धो के जब मैं सुखा देती हूँ ना, उसके बाद पोछा लगाऊंगी, क्योंकि जब लेके जाती हूँ ना, क्योंकि मैं आजकल हाथों से ही धोती हूँ। ये देखो कितने सारे कपड़े मैंने धोए हैं और सुखाए हैं, पूरा धोबी घाट हो गया है। तो उसके बाद ही मैं जो है वो पोछा लगाती हूँ, ताकि बाल्टी लेके जाती हूँ तो वो थोड़ा सा बूंदे गिर जाती हैं फर्श पे, इसलिए। फिर जो पिछले ही दिन मैंने कपड़े धोए थे वो भी मैंने समेटे नहीं थे, तो वो समेट रही हूँ। तो अभी रूटीन ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ या कुछ ऐसा, भी जल्दी ही कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ हर काम उसी दिन हो जाए, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा है ना व्लॉगिंग करने का, मन हो रहा है ना ही कुछ भी काम करने का भी होता है। और दिन भर पता नहीं ज्यादा काम हो गया, पता नहीं क्या हो गया कि मेरा काम समेटे में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है समेटे में। मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर ही मैं काम करती हूँ। तो ये देखो ऐसे जो फालतू के कपड़े पुराने और होते हैं ना, उनसे ईलू खेलते रहते, मैं उसी से ये पूछ रही थी ये फेंक दूं ना, तो वो कहती नहीं मम्मी ये फेंको मत, मैं इससे खेलूंगी। तो यही है, वो ना दिन भर कचरा करती रहती है, कभी कुछ इधर कभी कुछ उधर, बच्चों का यही है। फिर बस ये पोछा लगाया, उसके बाद नहा के आई थी, थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी। और आजकल मेरा तैयार होने का भी कुछ खास नहीं हो रहा है, बस हल्का सा तैयार हो जाती हूँ, फिर दोबारा से भगवान के मंदिर जाती हूँ। अब कई लोगों जो मेरे पिछले व्लॉग्स हैं कुछ वायरल हो रहे हैं, तो उनमें लोग पूछते हैं आप पूजा नहीं करते हो। देखो कुछ रूटीन जो होते हैं उनमें मैं पूजा दिखा देती हूँ और कुछ में नहीं दिखाती हूँ। पूजा अगर हम शूट करेंगे तो पूजा ढंग से कैसे हो पाएगी, तो इस वजह से कभी मैं शूट करती हूँ, कभी मैं नहीं भी करती हूँ, हल्का फुल्का शूट कर लेती हूँ, तो ऐसा है। लेकिन पूजा का तो रूटीन सबका ही होता है, तो पूजा का रूटीन तो है ही। तो मैं दोबारा से नहा के आ गई हूँ मंदिर में दोबारा से, क्योंकि पहले हमारी हो चुकी होती है, क्योंकि हम सुबह सुबह ही नहा लेते हैं तो दिया बत्ती हो जाती है। एक बार उठते ही हम भगवान के दर्शन करना सही समझते हैं, लेकिन जब मैं दोबारा नहाती हूँ तो एक बार फिर से आ जाती हूँ। और आज और भी काम है, अभी थोड़ा सा ईलू को खाना वाना खिला के और फिर मैं रेस्ट करूँगी। और फिर आज वही लगना है, क्योंकि
कथा वथा की तैयारी है, खाना वाना बनाना पड़ेगा, तो सिंपल बनेगा बिल्कुल। एक सब्जी रोटी सोचो, क्योंकि हैवी हो जाता है। इनको भी लग रहा है कि अब मेरा भी पेट वापस आ रहा है और इनका भी, क्योंकि 9-10 दिन भी छोड़ दो ना, आप इतना हैवी खा लोगे, समोसे कचौड़ी खा लोगे, ये खा लोगे, वो खा लोगे, तो यार आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो हल्का ही एक सब्जी रोटी या दाल सब्जी और रोटी आज बनेगा, और नवरात्र के दिन हमेशा स्पेशल बनता है। जैसे कि कल बन गया दाल मखनी वगैरह, तो आज मैं सोच रही हूँ हल्का ही बनाऊँगी। तो बस एक बार भगवान के दोबारा से दर्शन कर लेती हूँ, और उसके बाद इन लोगों को लंच, और फिर बस रेस्ट, और ब्लॉग भी एडिट करना है और एक्सपोर्ट करके अपलोड करना है। बस पूजा वूजा करके आई, तो मैंने सोचा चलो आज ईलू के लिए कपकेक बना देते हैं स्टीम वाले। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने बिस्किट का पाउडर और बिस्किट और चीनी को एक साथ करके मिक्सी में पाउडर कर लिया था, वो रखा था। इसमें मैंने दूध मिला दिया है, थोड़ा सा घी मिला दूंगी और बेकिंग पाउडर मिला दूंगी, और बस फिर हमारे कपकेक जो है वो बना लेंगे। आप चाहे बेक करें चाहे तो स्टीम करें। ईलू को स्टीम वाले ज़्यादा पसंद है, तो मैं स्टीम्ड बनाती हूँ, और इडली वाला जो होता है ना सांचा, उसमें उसको स्टीम कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो खाने में भी हो जाएंगे और पूरा दिन वो खाती रहेगी ये, क्योंकि अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने बना दिए थे, और साथ ही में आटा लगाया उसके लिए बस। और आज मैं उसके लिए बनाऊंगी पराठा पिज़्ज़ा। तो बस आटे में नमक डाला है, गूंथा है, फिर बस बेल के पराठा बनाऊंगी। जैसे कि पराठा बनाते हैं वैसे बना लो, तो ठीक है, हेल्दी पिज़्ज़ा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब कप केक भी है, तो उसमें भी दूध चला गया, मैंने उसको नाश्ते में भी दूध दे दिया, और बीच बीच में दूध और बनाना शेक वगैरह में देती रहूँगी। ऐसे लेती है, वरना वो ऐसे दूध लेती नहीं। तो यहाँ पे पराठा बनाया, उस पर सॉस लगाया है, और सॉस लगा के वही जो वेजिटेबल्स आपके घर में जो भी हो, मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने क्या किया, बस टमाटर और शिमला प्याज था मेरे पास, हाँ, तो वो किया। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग मेरे पास रहती है, तो पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली है मैंने इसमें थोड़ी सी, और क्या है कि थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा प्याज। तो सब्जियां इस टाइम तक मेरे घर पे इतनी आई नहीं थी, बस टमाटर था और प्याज था, तो मैंने कहा चलो इसी का बना देते हैं। आपके पास जितनी भी वेजिटेबल्स हो आप डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, तो ऐसे करके बच्चे वेजिटेबल भी आसानी से खा लेते हैं। तो बस ऊपर से चीज़ डाली, चीज़ आई है तब से खा रही है, क्योंकि चीज़ उसको बहुत पसंद है, हर चीज़ में चीज़ पसंद है। तो चीज़ डाली, भर भर के डाल दो चीज़, और बस तवे पे इसको रख के थोड़ा सा घी लगा दो तवे पे, उसके बाद रख दो, और बस इसको ढक्कन लगा दो, और बस चीज़ मेल्ट होगी, तब तक में हमारा पिज़्ज़ा जो है तैयार हो जाएगा। वैसे ही पका हुआ है पराठा ये, तो ऐसे करके तो टेस्ट वही आता है। ऊपर से मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग और डाल दी थी, तो बस हमारा पराठा पिज़्ज़ा बनके तैयार है, और बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। ये देखिए, मैंने उसको लंच में ये दे दिया था, तो पिज़्ज़ा हो गया और कपकेक हो गया था, और पसंद भी करते हैं, चाव से खाते हैं। तो वही चीज़ है कि जो पराठा है उसका रूप बदल दो और बस बच्चे खा लेंगे। तो उनकी पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है। जो बच्चे नहीं खाते ना, जैसे दूध नहीं पीते, तो आटा उनका दूध से गूंथ दो, वो भी बहुत बढ़िया रहता है। दूध की शेक में दे दो, और केक बना के उसमें डाल दो। आटे का बना दो, मैदा तो भैया इतना हेल्दी नहीं होता है, आटे का बना के दूध उसमें डलता ही है, तो ऐसे करके कई तरीके से दूध वूध पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 2:30, और मैंने थोड़ी सी अपने लिए चाय बना ली है, क्योंकि वीकनेस फील हो रही थी, और क्योंकि मैं सो गई थी। आज मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं किया, व्लॉग भी नहीं डाला, इच्छा नहीं हो रही थी। तो अभी थोड़ी सी बारिश आई थी, तो ढेर सारे कपड़े बाहर सूख रहे थे, वो लेके आए। अब उनको समेटने का काम हो गया। खाना मेरा बन गया है, दाल में बस तड़का लगाना बाकी, रोटियां बनानी बाकी। तो मिक्स दाल बनी है, आलू गोभी की सब्जी है, और बस रोटी बनेगी। और अब पूजा की तैयारी करनी है कसार, और तो थोड़ी सी चाय पी लूँ ताकि एनर्जी आ जाए। इतना सा ही दूध था, दूध दही सब कुछ मंगवाना ही आएंगे, तो सोने के बाद मुझसे और काम नहीं होता। चलो मैं खाना पूरा कंप्लीट करती हूँ, दाल में तड़का वड़का लगाती हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने रोटियां भी जो है वो सेक के रख दी थी, क्योंकि आज भी मेरा फास्ट था। तो मैंने दाल बना ली थी, आलू गोभी की सब्जी थी, और रोटियां सेक के रख ली थी। बर्तन आधे रह गए क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका है, तो आधे मांजे थे, धोने के लिए पानी नहीं है। अभी हम लोग विशाल आ गए थे और कई चीज़ें ले लिया है, चकला बेलन एक्स्ट्रा सब ले लिया है। चकला नहीं ले पा रहे थे ना, और चॉपिंग बोर्ड लकड़ी वाला, और ऐसे करके और भी कई चीज़ें ली हैं। बैट बॉल और बैडमिंटन भी और चाहिए था, वो
3 बजे आए और 4 बजे तो बंद ही हो जाता है, तो जो जो कई चीज़ें और लेनी थी ले नहीं पाए। और ये जो ऑयल डिस्पेंसर और कई चीज़ें लेनी थी तो वो नहीं आ पाई। तो एक टिफ़िन ले लिया इनका ऐसे ही, और वाटर बॉटल एक और ले ली है, और ऐसे करके। और डीओ वगैरह लिया है मेरा, क्योंकि जो मेरे पास था अभी मैंने जब लिया था ना तो वो उसकी मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने मेरी पसंद वाला लिया है। तो अभी हम रुके हैं, दूध भी चाहिए था और मिलता है कि नहीं। 2 लस्सी, 1 छाछ, 2 किलो दूध और दही, क्योंकि पंचामृत और बनाना है। और अभी पता है क्या है कि फास्ट है ना हमारा, तो फिर अभी टाइम लगेगा पूजा वूजा करने में, तो एक बार हमने सोचा लस्सी पी लेते हैं और उसके बाद कथा वथा करेंगे घर पहुंच के, और फिर खाना तो बना हुआ है, खाना खा लेंगे। ला रहा हूँ। ऐसे कैसे पियेंगे? ऐसे पीता था। नहीं, उसका वो कहाँ है? देख ध्यान से पकड़ना। हैं? आजकल नहीं आ रहा। क्या होता है जिसके पास नहीं होता वो ऐसे कहते हैं। नीलू का नीलू छाछ पीती है। कोल्ड ड्रिंक से बेटर है। मुझे लस्सी ज़्यादा नहीं पसंद। ज़्यादा नहीं पसंद ही नहीं है। और वो सिटी वाली लस्सी होती तो मस्त। सिर्फ मैं ही हूँ पूरी फैमिली में जिसको छाछ पसंद है। हम भी कोल्ड ड्रिंक त्याग कर रहे हैं, जैसे वो रोनाल्डो ने किया है, फुटबॉलर ने। कोल्ड ड्रिंक हटाओ, स्वस्थ रहो, लस्सी पियो। ये देखो कमरा कैसा रहता है जब ईलू और ये रहते हैं, तो क्या मस्त वाला साफ सफाई रहती है। ये देखो इसको, ये देखो कहीं कुछ और कोई अपनी जगह पे नहीं रखता। ये भी भर देते हैं, यहाँ भी भर देते हैं, वहाँ भी भर देते हैं। हाँ, तो जो तुम कर देते हो ना तुम और ईलू, ये साफ है। और क्या, इतना नीट एंड क्लीन है। ये नीट एंड क्लीन है। इसमें क्या दिक्कत है? एक फोन पड़ा बॉटल, वो देखो हेयर बैंड उसका कहीं, टी शर्ट कहीं, पजामा कहीं, और कहीं कुछ कहीं कुछ। इंसान रहते हैं भाई। वो भी अभी मैंने थोड़ा सा साफ करवाया, इलू से बोला कि थोड़ा सा क्लीन कर, जो तूने फैलाया है वो सब जगह पे रख। तब क्या ये कहाँ से लाई हो आप? ये अंदर क्यों घुसाती हो साइकिल को? इंसान रहते हैं, इंसान तो गंदगी क्या, ये सब सफाई करना। और फिर पता है ये मुझे क्या बोलते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा सफाई पसंद हूँ। तो अभी तो आया हूँ, मुझसे ज़्यादा सफाई पसंद कोई है ही नहीं। अच्छा हो रहा है। तो मौसम अच्छा हो रहा है तो साफ सफाई तो रखनी चाहिए ना। ये देखिए बारिश की बूंदें। इतनी सी बारिश, यहाँ तो कोई बारिश आ रही है ना कुछ आजकल। तो बादल उधर से दिखा। हाँ, ये वाले तो फिर भी है। और मैं साइकिल चला रही हूँ। अंदर घुसाती है रूम के, गेट खोल के साइकिल चला के अंदर आती। नहीं, धीरे धीरे आवाज धीरे। कदली पल मेवा धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा जय लक्ष्मी। नहीं है क्या चलानी है? ये पापा चला रहे हैं साइकिल। बहुत सालों बाद। तो इधर पे ब्रेकिंग न्यूज आई है कि पापा चला रहे हैं। हाँ, पापा साइकिल चलाना बहुत सालों बाद, और इनको आ नहीं रही है, पर फिर भी थोड़ा
अब मम्मी की बारी है। नहीं, आज मैंने स्कर्ट डाल रखा है, अड़ेगा इससे, इसलिए नहीं तो चला लेती। कल मेरी इच्छा हो रही थी। अब बारिश आएगी। ये देखिए, ये मम्मी है और उधर पे बारिश हो रही है। ये मैं हूँ और ये जयपुर है और वहाँ पे बारिश हो रही है। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए उधर। तो बस इस टाइम पे मौसम अच्छा हो गया था और ये लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, क्योंकि ये वहाँ पे भी खेलती थी अपने मामू के साथ, छत पे इस टाइम पे खेलती थी। तो अभी ये खेलने लग गई है अपने पापा के साथ। तो बस वही मैंने मौसम को थोड़ा सा देखा, शूट कर लिया थोड़ा सा, और फिर अंदर जाके खाना खाएंगे क्योंकि खाना बना हुआ रखा है। और आज कुछ ज़्यादा नहीं था, सिंपल सा ही था, लेकिन बीकानेर से भुजिया आए थे, पापड़ लाए थे हम, और दोनों तरीके के भुजिया लाए थे, तो वो हमने खा लिया था। इलू ने थोड़ा लेट खाया था क्योंकि उसे अभी भूख नहीं थी। ये नेक्स्ट डे है, मैंने नेक्स्ट डे भी सुबह कुछ भी शूट नहीं किया था, ये भी इलू ने ऐसे ही शूट कर लिया था। तो मैं यहाँ पे जोड़ दे रही हूँ क्योंकि चलो, एक चीज़ होती है हर दिन की, एक याद होती है, ऐसे ऐसे किया था, तो बस इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे इसकी साइकिल थोड़ा सा चला रही थी, और बस फिर ये सब्जियां लाए थे आज के दिन पे। तो वो मैंने कहा चलो तुम ही धो लो, ये सारी सब्जियां ये वाली आई थी। तो अभी दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, व्लॉगिंग तो की नहीं थी। तो ये भिंडी लेके आए थे, शायद 1 किलो है ये, और आम लेके आए थे 2.5 किलो थे ये, घिया है 2 किलो, टमाटर है, और तरबूज है 1, और मैंने मंगवाया ज़्यादा था। ये जामुन लेके आए थे, ये जामुन है, और कैरी ले आए थे। मैंने कैरी इनको मना ही किया था, लेकिन ये फिर भी ले आए थे। अभी मम्मी वाला अचार भी रखा है, और ये है फली बीन्स, मुझे बहुत पसंद है। ये कैरी ले आए थे 1 किलो, और आलू थे, और प्याज है ये, और ये फूल गोभी है, और शिमला मिर्च लेके आए थे, और पत्ता गोभी थी, और खीरा ककड़ी। हाँ, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं लाए थे। अब तो वो बनता है यार जो इलू को पसंद है, तो बस मैंने कहा यार तुम ही धो लो, मेरे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था सच में कुछ भी करने का। और मतलब मम्मी के घर से जब से आई हूँ ना, तो थोड़ा सा लो फील हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। बॉडी पे भी ऐसा लग रहा है कि वीकनेस है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्यों। मैं पहले वाला रूटीन नहीं आ रहा है, तो अब धीरे धीरे आएगा। और आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, आज का दिन जो है, आज है वो ये 27 तारीख है, यहाँ संडे है। तो हाँ, आज से मैंने अपना एक्सरसाइज रूटीन और स्टार्ट कर दिया है सब कुछ। तो हाँ, जब मैं करती हूँ ना एक्सरसाइज वगैरह तब भी, और थोड़ा सा डाइट पे रहती हूँ, पेट हल्का रहता है ना, तब आप खूब सारा काम कर सकते हो। तो अभी मैं वापस डाइट पे जाऊँगी, तभी मैं एक्टिव रहती हूँ, एक्सरसाइज करके थोड़ी सी डाइटिंग करके, तब मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। तो बस यहाँ पे ऐसे ही इलू ने शूट कर लिया। मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्रिकेट खेलना, और लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो वो फिर बारिश वगैरह हो गई थी, तो हम घूमने निकल पड़े थे। ये किस दिन का है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि 2-3 दिन हो गए यार। सो गाइस, बारिश हो रही है, और बारिश हो रही हो और ये घर पे हो, और फिर भी हम लॉन्ग ड्राइव पे ना जाएं, हो नहीं सकता। तो मैं तैयार हो गई हूँ अभी। तो बस यहाँ पे बारिश एंजॉय कर रहे थे, ठंडी ठंडी बारिश थी, और ठंडी ठंडी बारिश में लॉन्ग ड्राइव पे जाना कितना अच्छा लगता है। वैसे इनको ढेर सारा काम आया हुआ था, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, हमें तो जाना है। और कभी हम अजमेर रोड की तरफ निकल जाते हैं, कभी हम गाँवों की तरफ निकल जाते हैं, और कभी हम, जैसे कि आज मेरा मन हुआ स्टैचू सर्किल तक जाएं, तो उस साइड की तरफ चले गए हम। और अच्छा लगता है यार बारिश पे, और मज़ा आता है यार, ठंडी ठंडी बारिश हो और गाड़ी में सॉन्ग चल रहे हो, और मस्त मज़ा आता है। तो बस यहाँ स्टैचू सर्किल की तरफ जाके आए। फिर खाने का ये था कि इन्होंने 1 दिन पहले ही मुझे बोल दिया था कि खिचड़ी बनाना। तो खिचड़ी, आज पाव भाजी खिचड़ी मस्त वाली बनाई थी। रेसिपी शूट नहीं की और मस्त थी, मस्त वाली। तो वैसे उसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। तो बस इस साइड गए, थोड़ी खूब हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो थोड़ी देर रुके, गाड़ी से बाहर निकले, कई लोग आ रखे थे। अब तो यहाँ पे भी 7 बजे तक हो गया है कि हाँ, 7 बजे तक मार्केट खुले रहेंगे, न्यू गाइडलाइंस जो आई हैं ना, इसके अकॉर्डिंग।